अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाषा भारती भाग 2 से पाठ नंबर 14 दिशाएं। अध्याय छात्र, पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण, दिशाएं, ज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आइए इस पाठ को आप लोग हमारे साथ मिलकर पढ़िए। एक दिन कक्षा अध्यापक ने छात्रों से पूछा, बताओ, जिस ओर मुंह करके नमाज में खड़े होते हैं उस दिशा को क्या कहते हैं? पहला छात्र, उसको उत्तर कहते हैं। अध्यापक, गलत। दूसरा छात्र, उसको पूरब कहते हैं। अध्यापक, नहीं। तीसरा छात्र, उसको पश्चिम कहते हैं। अध्यापक, तुमने ठीक बताया। अब यह बताओ कि जिस ओर से सूरज निकलता है उसको क्या कहते हैं? तीसरा छात्र, उसको दक्षिण कहते हैं। अध्यापक, यह तो तुमने गलत बताया। मालूम होता है कि तुम्हें दिशाओं का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। शाहिद, तुम इधर आओ। शाहिद अध्यापक के सामने आकर खड़ा हो गया। अध्यापक ने कहा, देखो, शाहिद जिस ओर मुंह करके खड़ा है उसी ओर शाम को सूरज डूबता है। नमाज में इसी ओर मुंह करके खड़े होते हैं, क्योंकि हमारे देश से काबा इसी ओर है। ईद का चाँद भी उधर ही निकलता है, जिस दिशा को पश्चिम कहते हैं। जिस ओर शाहिद की पीठ है उसको पूरब कहते हैं। पूरब की ओर से ही सूरज निकलता है। इस समय जिस ओर शाहिद का दाहिना हाथ है उसको उत्तर कहते हैं और जिस ओर उसका बायां हाथ है उसको दक्षिण कहते हैं। इन्हीं को दिशाएं कहते हैं। अध्यापक, आप बताओ, दिशाएं कितनी होती हैं? छात्र, 4। पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। प्यारे बच्चों, यह सबक यही समाप्त होता है और इस सबक में कुछ अभ्यास के कार्य हैं, उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे शब्द और अर्थ। ज्ञान, ज्ञान माने ज्ञान का अर्थ होता है इल्म। दूसरा प्रश्न है, समझो और लिखो। प्रश्न किताब में है, उत्तर आपको लिखना है। सवाल नंबर या प्रश्न नंबर 1 है, नमाज किस ओर मुंह करके पढ़ी जाती है? तो आपका जवाब होगा नमाज
पश्चिम की ओर मुंह करके पढ़ी जाती है। इसी तरह अगला प्रश्न है, देखो, पहचानो और लिखो। पूरब को उर्दू में मशरिक कहते हैं, पश्चिम को उर्दू में मगरिब कहते हैं, उत्तर को उर्दू में शुमाल कहते हैं, दक्षिण को उर्दू में जुनूब कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक यहीं समाप्त होता है। दूसरा सबक लेकर हम पुनः आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। अस्सलाम वालेकुम।